हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भी क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे ज़ोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक खिलाड़ी जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। चलिए बच्चा, जल्दी से शेयर करके हर एक खिलाड़ी आएगा अपनी हर एक प्लेटफॉर्म पर, जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं सभी जगहों पर क्लास को शेयर कर दी, जिससे जितना भी धुरंधर जितना भी खिलाड़ी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो जुड़े क्लास में और क्लास का लाभ उठा सके और अपने एग्ज़ाम को बहुत ही शानदार तरीके से क्रैक कर सके। चलिए जल्दी से आइए भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़े। बच्चा, रीजनिंग में हमारा जो टॉपिक चल रहा है सिलोजिज्म, न्याय निगमन, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके का टॉपिक है। हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे इससे क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हर एक टाइप के क्वेश्चन को सीखेंगे, जिससे आपसे कोई भी दिक्कत ना हो, एग्ज़ाम में बनने वाले हर एक प्रश्न को आप आसानी से बना सकें। चलिए जल्दी से शेयर करके आइए, फिर इसके बाद शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्लास को। चीज़ों को बेहतर तरीके से लेकर चलेंगे। जितना भी धुरंधर जितना भी खिलाड़ी जुड़ा हुआ है वो एक बार क्लास को लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दे, जय हिंद जय भारत का। और इसके बाद जो भी खिलाड़ी पहली बार क्लास में जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। इससे क्या होगा भी खिलाड़ी धुरंधर कि हमें पता चलेगा कि कौन कौन सा बच्चा कौन कौन सा खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ता है। चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लास का पहला क्वेश्चन क्या होगा। देखिए साथी, कथन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन का कथन क्या है, पहला कथन देखिए। पहला क्वेश्चन का पहला कथन देखिए, कह रहा है कुछ कागज बोर्ड हैं, कुछ कागज बोर्ड है और कोई बोर्ड कार्ड नहीं है। कोई बोर्ड, सेकंड नंबर क्या है कथन, कोई बोर्ड कार्ड नहीं है। कोई बोर्ड कार्ड नहीं है। ये देखिए कथन है भी, निष्कर्ष क्या है इसका। प्रथम निष्कर्ष की ओर बढ़िए। फर्स्ट निष्कर्ष है कोई बोर्ड कागज कोई कार्ड में, यहाँ पे कथन क्या है, कोई बोर्ड कार्ड नहीं है। कोई बोर्ड कार्ड नहीं है। कोई बोर्ड कार्ड नहीं है। पहला निष्कर्ष क्या है, कोई कार्ड कागज नहीं है। कोई कार्ड कागज नहीं है। सेकंड निष्कर्ष क्या है, सेकंड निष्कर्ष है कुछ कागज कार्ड हैं। कुछ कागज कार्ड हैं। ये देखिए बच्चा है क्वेश्चन के लिए ऑप्शन कौन कौन सा है देखिए। फर्स्ट ऑप्शन देखिए धुरंधर, पहला कह रहा है केवल प्रथम निष्कर्ष, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। बी नंबर ऑप्शन है केवल सेकंड अनुसरण करता है। सी नंबर ऑप्शन या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है, या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है। डी नंबर ऑप्शन ना तो फर्स्ट ना सेकंड अनुसरण करता है। ई नंबर ऑप्शन
दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अनुसरण करते हैं। चलिए धुरंधर बताइए भी क्या होगा प्रश्न का सही जवाब। हर एक खिलाड़ी करके बताए। जितना भी धुरंधर क्लास में बैठा है देखे समझे और करके बताए। क्वेश्चन कह रहा है कुछ कागज़ बोर्ड हैं, कोई बोर्ड कागज़ नहीं है, कोई बोर्ड कार्ड नहीं है। निष्कर्ष देखिए बताइए करके क्या होगा इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर। प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए हुए। हर एक धुरंधर हर एक खिलाड़ी करके बताए हुए। चलिए देखिए बच्चा समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा देखेगा ध्यान से समझेगा। बच्चा कह रहा है कुछ कागज़ बोर्ड है। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। कुछ कागज़ बोर्ड है। ये देखिए कुछ कागज़ बोर्ड हैं। सही है भी, कोई दिक्कत बताइए साथी, कोई दिक्कत है भी? कोई दिक्कत नहीं। कुछ कागज़ बोर्ड हैं तो ये फिगर बन गया है। अब कह रहा है कोई बोर्ड कार्ड नहीं है, कोई भी बोर्ड कार्ड नहीं है। ये पहला फिगर, या इसको दूसरी तरीके से बना सकते हैं। दूसरा फिगर देखिए, अगर हम दूसरी तरीके से देखें तो और किस तरीके से बना सकते हैं। अगर कुछ वो कागज़ बोर्ड है, कुछ कागज़ बोर्ड है। कह रहा कोई बोर्ड कार्ड नहीं है, कोई बोर्ड कार्ड नहीं है। तो बच्चा कार्ड नहीं है लेकिन कागज़ तो हो सकता है ना। बोर्ड जो है वो कागज़ तो हो सकता है ना भाई। बोर्ड नहीं है कोई दिक्कत नहीं, कागज़ तो हो ही सकता है। तो इस प्रकार से भी इसका फिगर बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है कि नहीं भाई? कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए इसका आंसर क्या होगा, निकालते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कोई कार्ड कागज़ नहीं है, कोई कार्ड कागज़ नहीं है। यहाँ से ये बात गलत मतलब कि सही हो रही है। कोई कार्ड कागज़ नहीं है। देखिए कार्ड कागज़ नहीं है, सही है। लेकिन यहाँ से बात गलत हो रही है। इसका मतलब हम इसको गलत मानेंगे कि ये सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। कुछ कागज़ कार्ड है, कुछ कागज़ कार्ड है। यहाँ तो नहीं है, यहाँ है। इसका मतलब या तो ये निष्कर्ष सही होगा या तो ये निष्कर्ष सही होगा, दोनों में से कोई एक। तो क्या होगा, या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। या तो फर्स्ट या सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। चीज़ें क्लियर हैं? आगे चलिए भी। चलिए धुरंधर आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई हर एक धुरंधर हर एक खिलाड़ी देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कुछ महासागर सागर हैं। कुछ महासागर
सागर हैं और सभी कुछ महासागर सागर हैं, सभी महासागर नदियां हैं, सभी महासागर नदियां हैं। निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष सभी नदियां महासागर नहीं हो सकती, सभी नदियां महासागर नहीं हो सकती। सभी नदियां महासागर नहीं हो सकती हैं। अगला क्या है? अगला है सभी महासागर नदियां होने की संभावना है, होने की संभावना है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर क्या होगा? हर एक धुरंधर करके बताएगा क्या होगा भाई क्वेश्चन का परम सत्य आंसर, बताइए। जल्दी से बताइए। प्रत्येक धुरंधर करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए साथी इस बात को समझिए, इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए, क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है कुछ महासागर सागर हैं, कुछ महासागर सागर हैं, सभी महासागर नदियां हैं, सभी महासागर नदियां हैं। सही है भाई। कह रहा सभी नदियां महासागर नहीं हो सकती, सभी नदियां महासागर नहीं हो सकती, सभी नदियां महासागर नहीं हो सकती। बात सही है भाई, सभी नदियां महासागर कहाँ है भाई? इतनी ही तो नदियां महासागर, इसका मतलब ये बात तो सच है, ये बात सच है। लेकिन इसका एक और फिगर बन सकता है बच्चा, देखिए फर्स्ट सभी नदियां महासागर नहीं हो सकती, इसका एक और फिगर बन सकता है। सभी ये जैसे कह रहा है कि कुछ महासागर सागर हैं, कुछ महासागर सागर हैं, तो सभी महासागर नदियां हैं, तो सभी महासागर नदियां, तो इस प्रकार से भी इसका फिगर बन सकता है। देखिए इस प्रकार से, तो ये अगर नदियां हैं तो सभी महासागर नदियां हैं, नदियां नहीं हो सकती। लेकिन ये यहाँ से देखिए फिगर बन जाएगा, तो ये पहले फिगर से सही हो रहा है, दूसरे फिगर से गलत हो जाएगा। तो जो बात एक से गलत एक से सही होती है तो उसको हम क्या मानते हैं? पूरी तरह से गलत मानते हैं। और एक बात मैंने और बताया था आपको कि अगर आपका कथन पॉजिटिव है, अगर आपको दिया गया कथन पॉजिटिव है तो कभी भी नेगेटिव निष्कर्ष सत्य नहीं हो सकता है, तो कभी भी नेगेटिव निष्कर्ष सत्य नहीं हो सकता है। तो प्रथम निष्कर्ष क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब प्रथम निष्कर्ष नहीं अनुसरण करेगा। मैंने क्या बताया था कि जब भी आपके पास प्रथम वो कथन पॉजिटिव हो, और चलिए देखिए सेकंड की बात कर लेते हैं भाई। कह रहा सभी महासागर नदियां होने की संभावना है। क्या भाई? सभी महासागर नदियां होने की संभावना है। तो जितना भी महासागर है वो नदियां होने की संभावना है। बच्चा जब भी आपको
निष्कर्ष में संभावना दर्शाई जाए तो उस कंडीशन में उस निष्कर्ष को पूर्णतः गलत मानते हैं। संभावना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इसका मतलब ना तो निष्कर्ष प्रथम ना सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं, समझ रहे हैं भाई? आगे चलिए बच्चा अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, धुरंधर बात को समझिए। जी देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है सभी जीप कार हैं। पहला कथन क्या है भाई, सभी जीप कार हैं। सभी जीप कार हैं, सभी कार बस हैं, सभी कार बस हैं। अगला है सभी बस ट्रक हैं। तीसरा निष्कर्ष है सभी बस ट्रक हैं। निष्कर्ष पहला क्या है बच्चा, सभी जीप ट्रक हैं, कुछ जीप ट्रक हैं। पहला निष्कर्ष है कुछ जीप ट्रक हैं, कुछ जीप ट्रक हैं। सभी जीप बस हैं, सभी जीप बस हैं। ये देखिए साथी धुरंधर, चलिए इसको करके बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर। कौन सा निष्कर्ष सत्य है, इसको देखिए, इसको करके बताइए, हर एक धुरंधर करके बताइए। सभी जीप कार हैं, सभी कार बस हैं और सभी बस ट्रक हैं। निष्कर्ष है कुछ जीप ट्रक हैं, सभी जीप बस हैं। कौन सा निष्कर्ष सत्य है बताइए बच्चा। हर एक धुरंधर करके बताइए। बहुत ही शानदार। चलिए देखिए करके देखते हैं क्या आएगा इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर। कह रहा सभी जीप कार हैं, जितनी भी जीप हैं वो क्या है बच्चा, खुद धुरंधर कार हैं। फिर कह रहा है सभी कार बसें हैं, बस हैं, सभी कार जो हैं वो बस हैं। क्या है भाई, बस हैं। आगे कह रहा है सभी बस ट्रक हैं, सभी बस जो हैं वो ट्रक हैं, ट्रक हैं, सभी बस ट्रक हैं। ये देखिए थोड़ा कुछ, अब आपको निष्कर्ष देखना है। कह रहा कुछ जीप ट्रक हैं, कुछ जीप ट्रक हैं, तो कुछ जीप ट्रक हैं। बच्चा यहाँ पे गलत है, देखिए कोई कैसे गलत है। कह रहा कुछ जीप ट्रक हैं, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी जीप ट्रक है कि नहीं भाई। कह रहा कुछ जीप ट्रक है, यहाँ पे देखिए पूरी की पूरी जीप ही ट्रक है, ट्रक के अंदर। इसका मतलब ये गलत है निष्कर्ष। अगला कह रहा है सभी जीप ट्रक बस हैं, सभी जीप बस हैं, सभी जीप बस हैं। ये बात सच है। कैसे, जितनी भी जीप है वो बस के अंदर है, इसका मतलब सभी जीप बस हैं। सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं, आगे चलिए भाई। चलिए अगला देखिए। देखिए भाई निष्कर्ष समझिए। निष्कर्ष है वो कथन है पहला, कुछ बॉल रैकेट हैं,
कुछ बॉल रॉकेट हैं, कुछ बॉल रॉकेट हैं, कुछ रॉकेट बैट हैं, कुछ रॉकेट बैट हैं, कुछ रॉकेट बैट हैं, सभी बैट नेट हैं, सभी बैट नेट हैं, सभी बैट नेट हैं, कोई नेट बॉल नहीं है, कोई नेट बॉल नहीं है, कोई नेट बॉल नहीं है। दूसरा है सभी रॉकेट नेट हैं, सभी रॉकेट नेट हैं। चलिए बताइए बच्चा, कौन सा निष्कर्ष इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर होगा? जल्दी से करके बताइए, हर एक धुरंधर करके बताइए, हर एक साथी हर एक धुरंधर करके बताइए। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई जल्दी से। चलिए साथी देखिए, समझते हैं इस बात को, इस क्वेश्चन की भावना को, क्या क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कुछ बॉल रॉकेट हैं, कुछ बॉल हैं जो वो रॉकेट हैं, सही है भाई। कुछ रॉकेट बैट हैं, कुछ रॉकेट बैट हैं, सही है धुरंधर। इसके बाद क्या है, सभी बैट नेट हैं, सभी बैट नेट है। ये देखिए, अगर हम बच्चा बात करें इसके निष्कर्ष की, तो कोई नेट बॉल नहीं है, कोई नेट बॉल नहीं है। सबसे पहली बात तो एक रूल मैंने बताया था कि जब आपके को कथन पॉजिटिव हो, तो देखिए यहाँ पे हर एक कथन पॉजिटिव हो, कोई भी निगेटिव नहीं है, तो निगेटिव निष्कर्ष आ ही नहीं सकता, पहले ही गलत हो गया प्रथम। और अगर चेक भी करेंगे तो कोई नेट बॉल नहीं है, कोई नेट बॉल नहीं है। ये बात की पुष्टि यहाँ से तो हो रही है, लेकिन इसका एक और फिगर अगर हम क्रिएट करें, जनरेट करें, तो उस फिगर के माध्यम से हम इसका गलत साबित कर सकते हैं। कैसे? हम इस नेट को यहाँ से लेंगे तो हमारी बात सच हो जाएगी, लेकिन ये वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। सबसे पहले ही कंडीशन मैंने बताया था कि अगर कथन पॉजिटिव हो तो नेगेटिव निष्कर्ष नहीं आएगा, तो यहाँ से गलत। कह रहा सभी रॉकेट नेट हैं, सभी रॉकेट नेट हैं, तो जितने भी रॉकेट हैं क्या नेट हैं क्या भाई? बताइए, जितने भी रॉकेट हैं क्या नेट हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते, ये भी निष्कर्ष गलत है। तो कौन सा होगा? ना तो निष्कर्ष प्रथम और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, दोनों निष्कर्ष क्या है भाई? गलत हैं। चीज़ें क्लियर हैं? सही बात है, क्लियर है भाई? हर एक साथी हर एक बच्चा कमेंट करके बताए भाई, थम्स अप करके, सारी चीज़ें क्लियर हैं? कोई दिक्कत है? अगर कोई भी दिक्कत होती है तो प्रत्येक धुरंधर प्रत्येक खिलाड़ी कमेंट करके बताया करें और चीज़ों को बेहतर तरीके से क्लियर किया करें। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जो भी धुरंधर हमारे साथ जुड़ा हुआ है अपने सभी साथियों को क्लास शेयर कर दें, और डेली क्लासों में जुड़े हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चैप्टर को बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट किया गया है। जो भी चैप्टर जिस भी टॉपिक से आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं उन्हें जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर की क्लासें पड़ी हुई हैं, वहाँ से सीख लीजिए हर एक कॉन्सेप्ट को। चलिए बच्चा, फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।